डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां नरमी आई और बाजार किस ओर जा सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे नींबू, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, लहसुन और खीरा। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों से। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे नींबू के भाव। बदायूं मंडी में रही 20 रुपए की तेजी। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151,80,000 टन अनुमानित। इंदौर मंडी में दर्ज हुई 600 रुपए की भारी गिरावट। और फैजाबाद मंडी में 2,360 रुपए पर हुए मक्का के सौदे, तो जंबूसर मंडी में 2,100 रुपए क्विंटल रहे भाव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नींबू से। नींबू की अगर हम बात करें तो मंगलवार को मंडियों में नींबू की आवक सामान्य दर्ज की गई है। वहीं इसके भाव की बात करें तो इस दौरान ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव स्थिर रहे हैं, जबकि बदायूं मंडी में तेजी का रुख देखने को मिला है। नींबू के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। सितंबर को और 30 सितंबर को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। नींबू का भाव हम देखें हासी मंडी में हरियाणा की, यहां पर 29 सितंबर को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और 30 सितंबर को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। एगमार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। वहीं बदायूं मंडी का रुख करें तो आप देख सकते हैं 29 सितंबर को 4,110 रुपए और 30 सितंबर को 4,130 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। और ताज़ा सब्जियों की पैदावार के मुताबिक 2024 में नींबू की जो उपज है वो 204.96% रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से ये आंकड़े जो हैं वो मीट्रिक टन के हिसाब से दिखाए जाते हैं। वहीं हम बात करें 2024 की तो 828.26% जो है वो निर्यात हुआ है ताज़ा सब्जियों का। तो ये नींबू के बारे में हम आपको बता रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली कमोडिटी केले की। केले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हरियाणा की जो गुरुग्राम मंडी है वहाँ पर केले का भाव दर्ज किया गया है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा है 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी का रुख करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भाव रहा है 2,400 रुपए। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव दर्ज किया गया है केले का 2,550 रुपए। और ये भाव जो आप देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात होगी अगली कमोडिटी सोयाबीन की। सोयाबीन की अगर हम यहाँ बात करें तो मंगलवार को मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो सामान्य रही है। वहीं इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए हैं। इंदौर मंडी में दर्ज हुई है 600 रुपए की भारी गिरावट सोयाबीन में, जबकि कुछ मंडियों में सोयाबीन स्थिर भाव पर बिकी है। सोयाबीन के बाजार भाव पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो मंगलवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे और कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई।
एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। 29 सितंबर को जहां इसका भाव 3,900 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 30 सितंबर को 600 रुपए की तेज गिरावट आने के बाद भाव घटकर 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 29 सितंबर को यहां इसका भाव था 4,350 रुपए। 30 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 4,400 रुपए पर हुए। गुजरात की तरफ रुख करें तो यहां की दाहोद मंडी में 30 सितंबर को सोयाबीन का भाव 50 रुपए चढ़कर 4,400 रुपए से 4,450 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 29 और 30 सितंबर को सोयाबीन बिना किसी फेर बदल के 4,000 रुपए पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सोयाबीन का जो भाव है वो कैसा रह सकता है, किस ओर जा सकता है बाजार? बात करें सोयाबीन की तो सोयाबीन के भावों में हमने नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार भारत के अंदर अगर हम देखें तो सोयाबीन की भरपूर फसल देखने को मिली है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक बाजारों के अंदर भी हमने भावों के अंदर गिरावट आते हुए देखी है। लग रहा है आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में सोयाबीन के भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। हालांकि त्योहारी मांग का असर भावों पर रहेगा, मगर लग रहा है कि भाव कुछ मिले जुले रहेंगे, थोड़े दबाव में आ सकते हैं जाहिर तौर पर। और ऐसे में फिर आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में कुछ अभी मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। भावों में कुछ नरमी आ सकती है। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि त्योहारी मांग का असर भी रहेगा, तो हमें लगता है कि भावों में फिलहाल मिला जुला कारोबार रह सकता है। किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल मिले वहां बिकवाली का रुख अपना सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिन्सों पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हम आप किसान भाइयों को मंडी खबर में ये ज़रूर बताते हैं कि जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं उनके भाव आप ई-नैम पोर्टल पर जान सकते हैं। ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव आप चेक कर सकते हैं। क्या भावों में फ्लक्चुएशन चल रही है, प्रेजेंट भाव क्या है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और मक्का की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप दूरदर्शन किसान देख रहे हैं और मंडी खबर में अब हम जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे यहाँ पर हम ज्वार की। ज्वार की अगर बात करें तो मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है। और हाजिर भाव पर अगर हम नजर डाल लें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हम आपको बताते चलें कि गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का जो भाव है वो 3,570 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं गुजरात की ही जंबूसर मंडी में भाव दर्ज किया गया ज्वार का 3,600 रुपए प्रति क्विंटल।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की। तो यहाँ जो ज्वार का भाव है वो 4,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के जो सौदे हैं वो 3,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे ज्वार पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी बताएं, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं ज्वार के भाव? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से अच्छा मौसम गया है, अच्छा मानसून गया है। लग रहा है कि ज्वार की आगे पैदावार बढ़ सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि डिमांड भी बढ़ी है, मगर अगर हम बात करें तो इस बार पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि पैदावार बढ़ने की वजह से इस बार आवक भी बढ़ सकती है। लग रहा है ज्वार के भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी ज्वार को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जो डिमांड है वो यहाँ पे कमजोर है, मगर अगर हम देखें तो इस बार आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर भावों पे रह सकता है। हमें लगता है किसानों को ज्वार को बेचकर निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आपसे आगे भी हम अन्य कृषि जिन्सों पर जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अगली कमोडिटी अनार की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव जान लेते हैं क्या रहा है। यहाँ भाव दर्ज किया गया है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा है 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। और पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 5,500 रुपए। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा है 5,380 रुपए। ये भाव हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में, और अब अगली कमोडिटी है मक्का। मक्का की बात कर लेते हैं। मंडियों में मक्का की जो आवक है इन दिनों सामान्य है। और बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की मंडी है जंबूसर मंडी, यहाँ मक्का का भाव दर्ज किया गया 2,100 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की कोटा मंडी पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ भाव दर्ज किया गया 1,851 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मक्का का कारोबार 2,050 रुपए पर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी में मक्का की खरीद 2,360 रुपए पर हुई है। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन कम है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, ज्यादा है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। और एपिडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं मक्का पर। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, अनुज गुप्ता। अनुज जी बताएं कि मक्का के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मक्के के बाजार में डिमांड का असर भावों पर रहेगा, जिसकी वजह से भावों में तेजी रह सकती है। डिमांड बढ़ी है, निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है जाहिर तौर पर। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मक्के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल मक्के को होल्ड करके चलना चाहिए। छोटी अवधि में मक्के में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग का असर रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड का असर रहेगा। ओवरऑल अगर देखें तो मक्के के अंदर हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें।
बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज़ पर, लेकिन अब फिलहाल मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली कमोडिटी लौकी की। लौकी के भाव यहाँ जान लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ लौकी का भाव दर्ज किया गया 1000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा है 1300 रुपये और हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 1100 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव दर्ज किया गया है 1400 रुपये प्रति क्विंटल और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं और लगातार आपको बताते भी हैं। हम आप किसान भाइयों को ये भी बताते चलते हैं मंडी खबर में कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं जो आप मंडी खबर में देखते हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनके भाव जान सकते हैं ई-नैम पोर्टल पर। ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। यहाँ आप जाइए, लॉग इन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव आप यहाँ पर जान सकते हैं। और चलिए मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन और खीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी खबर। A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award. स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर आप देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में अब बात होगी लहसुन की। लहसुन की अगर हम बात करें तो कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है और मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा है। भाव की अगर हम यहाँ बात कर लें तो 30 सितंबर को एग मार्केट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लहसुन का जो भाव दर्ज किया गया है वो 3980 रुपये प्रति क्विंटल रहा है और वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदे 4100 रुपये पर हुए हैं। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन का कारोबार 7400 रुपये पर हुआ है और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में लहसुन 6170 रुपये पर बिका है प्रति क्विंटल। लहसुन के निर्यात को अगर हम देख लें तो इस साल देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में कमी देखने को मिली है और भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,959 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 रुपये। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी बताएं कि लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर भी हमने नरमी आती हुई देखी है। इस बार लहसुन की पैदावार बढ़ी है, आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में लहसुन के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। जैसे आगे आगे आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि किसानों को फिलहाल अभी लहसुन को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। इस बार लहसुन की बम्पर क्रॉप भारत में देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनुज जी, बने रहें आप हमारे साथ। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अन्य कमोडिटीज़ पर और फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली कमोडिटी बैंगन की। बैंगन के भाव जान लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बैंगन का भाव रहा है 2000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 2700 रुपये। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा है 1900 रुपये और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 1800 रुपये प्रति क्विंटल। ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर लगातार हम आपको दिखाते हैं। अगली कमोडिटी खीरा। ज्यादातर मंडियों में खीरे की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के मुताबिक हम आपको यहाँ बताते चले कि मंगलवार को हरियाणा की शाहबाद मंडी में खीरे का जो भाव दर्ज किया गया है वो 1600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है हरियाणा की शाहबाद मंडी में। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा है 2000 रुपये प्रति क्विंटल और राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में खीरा 1800 रुपये पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में खीरे के सौदे 1930 रुपये पर हुए हैं।
खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली कमोडिटी पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी गुजरात की सूरत मंडी में 1400 रुपये पर बिकी है प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 1500 रुपये और हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा है 1400 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव दर्ज किया गया है पत्ता गोभी का 1710 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, अनुज गुप्ता, उनका क्या कुछ आज खास कहना है, क्या खास सलाह है। जी अनुज जी। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि किसानों को मक्के पे ध्यान रखना चाहिए। मक्के में छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड का असर भावों पे रहेगा, निर्यात मांग बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल यूज भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मक्के के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। किसानों को खास ध्यान मक्के पे रखना चाहिए, मक्के में छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए तमाम कृषि जिन्सों पर। और आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस QR कोड को देख सकते हैं, आप इसको स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो ये है कि अवेयरनेस की बड़ी जबरदस्त कमी है। ये भी तो समझाना चाहिए कृषि विभाग को कि आपको इतने टाइम पर इसकी आवश्यकता है, इससे पहले आवश्यकता नहीं है। मौके पे बासमती के बारे में बात करना चाहूंगा। जब कुछ मॉलिक्यूल्स पंजाब में इन्होंने यूज किए थे और बैन करने की बात की थी, स्पाइसेस इंडस्ट्री के सैंपल्स फेल हुए, प्राइसेस एकदम से नीचे, पेस्टिसाइड इसके पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन से स्प्रे करने की योजना की शुरुआत करवाई है कि हर किसान को संतुलित प्रयोग कैसे किया जाए। वो दवाइयाँ वो धड़ल्ले से जो बिक रही हैं, सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कैटल के लिए ये चीज सेफ हो। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। लड़का आने वाला है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अबे तू लड़का है, तेरी तो मैं। माँ कहती थी कि धन, स्त्री और भोजन पर्दे में रहनी चाहिए। करेक्ट। समधिन वर्सेस समधिन सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे DD नेशनल पर।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। बरसों से इस गांव के कलाकार इस काम में जुटे हुए हैं। ये है केरल के त्रिशूर का चेरुपू गांव, जो अपने लकड़ी से बने हाथियों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। त्रिशूर में बनाए गए हाथी असली हाथी की तरह ही बनाए जाते हैं। ऊंचाई और चौड़ाई सभी को असली हाथी से नापा जाता है। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।